हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नया है, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए लव नेवर डाई के नेक्स्ट पार्ट को हम शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने विंग और वांगजी के पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा जाना था। अब आगे विंग ने बस वांगजी के सर को सहलाते हुए कहा, कुछ चीज़ों पर किसी और की जोर नहीं चलती। वांगजी ने कहा, और कुछ चीज़ें हम जानबूझकर खराब करते हैं। मेरी मदर को पता था मुझे बर्थ देने के बाद वो ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, पर फिर भी उन्होंने वो किया। विंग ने कहा, शायद तुम उनके लिए उनकी ज़िंदगी से भी प्यारे थे। शायद वो तुम में अपना आप को पाना चाहती थी जिसे उन्होंने खो दिया था। वांगजी ने विंग को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने बस एक स्माइल की। वांगजी बस विंग की स्माइल को देखने लगा। वांगजी ने विंग को देखते हुए खुद से कहा, बन्नी। विंग ने कहा, मतलब बहुत बड़ा है और शायद कुछ चीजें समय के साथ ही समझ आती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। हर माँ बाप अपने बच्चों में अपनी परछाई ढूंढते हैं और अपनी खुशियाँ भी ढूंढते हैं। शायद उन खुशियों के लिए ही मदर ने आपको बर्थ दिया है। आपको कितना पता है हिलर्स ने क्या कहा था आपकी मदर के डेथ के बारे में? वांगजी ने कहा, विंग, हिलर्स ने बताया था कि मेरे बर्थ के बाद वो कुछ महीने या एक साल तक ही सरवाइव कर पाएगी। विंग ने कहा, यही यही कहना चाहता हूँ मैं। मैडम लैंड के पास सिर्फ एक साल था, पर आपके और गगा के प्यार और आप दोनों के साथ उन्होंने 7 सालों तक सरवाइव किया। और सब जानते हैं बर्थ और डेथ इंसान के हाथ में नहीं होते। होता तो हर कोई अपने अपनों को अपने आप से बांध कर रखता, सबसे छुपा कर। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आप जब भी अपनी मदर को याद करो ना, तो एक ब्राइट स्माइल और एक्साइटमेंट के साथ करना। उन्हें भी शायद इससे ज्यादा खुशी मिले, क्योंकि वो तो अपना लैंसन को स्माइल करते हुए देखना चाहती हो। विंग की बात सुन वांगजी ने बस अपना सर हिलाया और उसके गोद से उठकर बैठ गया और अपनी मदर की पेंटिंग को बो किया। कुछ देर में वो दोनों वहां से क्लैन के लिए निकल गए। क्लैन में पहुंचकर विंग सीधा अपने क्लासेस लेने चला गया और वांगजी अपना काम करने। ये बात चिरन तक भी पहुंच गई थी कि विंग कितने अच्छे से स्वॉर्डमैनशिप और आर्चरी परफॉर्म करता है और साथ में वो कितने अच्छे से स्टडी को समझता है। इसलिए उन्होंने फिर से विंग को अपने पास बुलाया। विंग ने चिरन को बो किया और कहा, अंकल, आपने मुझे बुलाया? चिरन ने अपना सर हिलाकर कहा, तुमने स्टडी की है? विंग ने कहा, हाँ मैंने की थी, जब मैं अपने अंकल आंटी के साथ रहता था तब। चिरन ने कहा, क्या तुम छोटे डिसिपल्स को सिखाओगे? विंग ने अपने सर नीचे करके कहा, जरूर अंकल, मैं करूंगा। फिर चिरन ने विंग को देखकर कहा, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है, पर वो तुम्हारी जैसी नहीं थी। विंग की आंखों में चमक आ गई, पर इसे चिरन ने नहीं देखा। फिर चिरन ने कहा, 2 हफ्तों बाद सीचन की शादी है, उसकी भी तैयारी मुझे करनी होगी। विंग ने बस हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। चिरन ने कहा, शायद तुम सही इंसान हो वांगजी के लिए। विंग वापस जिंगसी में आया। उसने देखा वांगजी भी जिंगसी में ही था। विंग ने कहा, राजकुमार, आप यहाँ, वो भी इस समय? वांगजी ने कहा, मुझे वहाँ रुकने का मन नहीं था इसलिए। विंग ने स्माइल किया, फिर कहा, ठीक है, मैं आपके लिए टी प्रिपेयर कर देता हूँ। वांगजी ने अपना सर हिलाया और विंग वहाँ से टी प्रिपेयर करने चला गया। 10 मिनट बाद विंग टी लेकर वांगजी के पास आया और उसे दिया। विंग के फेस पर एक स्माइल थी। वांगजी ने कहा, आज कुछ हुआ है क्या? विंग ने एक बनी स्माइल के साथ कहा, आपको पता है अंकल ने मुझे लैंड डिसिपल्स को ट्रेन करने के लिए कहा है, वो भी आर्चरी और शॉर्ट्समैनशिप में। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वांगजी ने कहा, क्या तुम्हें शॉर्ट्समैनशिप आती है? विंग ने कहा, हाँ आती है, आपने तो देखी भी है ना इलिंग में। वांगजी ने कहा, देखी थी, पर मुझे नहीं लगता तुम उतने भी परफेक्ट हो कि लैंड डिसिबल्स को ट्रेन कर सको। विंग ने कहा, राजकुमार, क्या आप मुझे चुनौती दे रहे हैं? वांगजी ने कहा, तुम कह सकते हो। विंग ने कहा, ठीक है, तो क्यों ना मुकाबला हो जाए एक हंगवंचुन। वांगजी ने कहा, जरूर, क्यों नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ एक इलिंग कल्टीवेटर कितना अच्छा शॉटमैन हो सकता है। विंग ने कहा, घमंड करना और दूसरों को कम समझना मना है लान क्लैन में, मैंने सही कहा ना हंगवंचुन? वांगजी एक छोटी सी स्माइल करके कहा, सही कहा, मैं सजा जरूर लूंगा। विंग और वांगजी खड़े हो गए। दोनों साथ में वहां से बाहर आए और ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे। दोनों ने अपने अपने तलवार को समन किया और एक दूसरे को वो किया और शॉर्ट फाइटिंग स्टार्ट हुई। विंग सिर्फ डिफेंड कर रहा था और वांगजी लगातार अटैक कर रहा था। विंग ने नोटिस किया वांगजी के सारे मूव्स एग्रेसिव और क्लियर था। विंग ने स्माइल किया, फिर खुद से कहा, अब समझ आया क्यों राजकुमार को द लायन बर्निंग लॉर्ड कहते हैं। इनकी स्किल तो बहुत अच्छी है। वांगजी ने विंग से कहा, क्या हुआ विंग, क्या तुमने हार मान ली है? तुम तो सिर्फ डिफेंड कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो हम रुक भी सकते हैं। विंग ने कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, हाँ अगर आप थक गए हैं तो हम रुक सकते हैं हंगवंचुन। वांगजी ने कहा, मुझे भी नहीं चाहिए कोई रेस्ट। वो दोनों फाइटिंग करने के साथ कॉन्टिन्यूसली बात भी करे जा रहे थे। वांगजी लगातार अटैक कर रहा था, पर विंग हर बार उसे डिफेंड कर रहा था। सडनली विंग ने अटैक करना शुरू कर दिया। उसके मूव काफी अलग थे। वांगजी को एक पल के लिए लगा ये बेन क्लैन का तरीका है, पर तभी विंग ने दूसरा अटैक किया। ये जियन क्लैन का तरीका था। तीसरा मूव ने क्लैन का है और तुरंत उसने अपना पूरा मूव चेंज किया और ये मूव क्लियरली लान क्लैन का था। ऐसे ही वो हर क्लैन के मूव्स को परफॉर्म कर रहा था, जिससे वांगजी को कन्फ्यूजन हो रही थी
कि विंग का अगला मूव क्या होगा। वांग जी यही सब सोच रहा था, तभी विंग ने एक मूव किया और वांग जी के हाथों पर एक कट लग गया। विंग तुरंत रुक गया, उसने अपने तलवार को साइड में रखा और वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, क्या आप ठीक है राजकुमार? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तो बस। वांग जी ने कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मेरा ही ध्यान दूसरी तरफ था, मैं बस तुम्हारे मूव्स को समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए शायद मैं ध्यान नहीं दे पाया। वैसे तुम अच्छे शॉर्ट फाइटिंग करते हो, तुमने तो लाइट बर्निंग लॉर्ड द हंगवन जुन को भी हरा दिया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा ही ध्यान दूसरी तरफ था, मैं बस तुम्हारे मूव्स को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम मुझे बताओगे किस तरह की टेक्निक तुमने यूज की है? विंग ने कहा, मैं आपको बताऊंगा, पर आप पहले जिंगसी चलिए। ये बोलते हुए विंग वांगजी को जिंगसी की तरफ ले गया। उसने सबसे पहले वांगजी को ट्रीट किया और उस ऊंट पर मेडिसिन अप्लाई किया। वांगजी लगातार विंग को ही देखे जा रहा था। विंग ने कहा, क्या हुआ राजकुमार, आप मुझे क्यों देख रहे हो? वांगजी ने कहा, तुमने कुछ कहा था। विंग ने कहा, मुझे तो याद नहीं, मैंने कुछ कहा था राजकुमार। विंग ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा। वांगजी ने कहा, तुम मुझे बताने वाले थे उन मूव्स के बारे में, अब क्या हुआ है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? विंग ने कहा, वो मेरा तरीका है शॉर्ट फाइटिंग का, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ इस बारे में? वांगजी ने कहा, मैंने देखा था तुम हर बार अलग अलग क्लैन के तरीके से हमला कर रहे थे। विंग ने कहा, हाँ वो राजकुमार, मैं कई सारे क्लैन में जाता रहता हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के शॉर्ट फाइटिंग आती है। वांगजी ने कहा, लैंड क्लैन की भी? विंग ने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, हाँ वो मैंने बस आपके मूव्स को देखकर उसे किया और कुछ नहीं। वांगजी ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? विंग ने बस हाँ में सर हिलाया। वांगजी ने कहा, ठीक है। विंग फिर वहां से चला गया उठकर। वांगजी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो विंग? विंग ने कहा, वो मैं डिनर प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, तुम बस रेस्ट करो, आता हूँ मैं। ये बोल विंग वहां से चला गया। वांगजी बस एक तक विंग को जाते देख रहा था, फिर अपने मन में विंग की कही हुई सारी बातों को सोचने लगा। अब हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग कहता है, राजकुमार आप क्या सोच रहे हैं? विंग के सवाल से वांगजी होश में आया। वांगजी ने कहा, कुछ नहीं, क्या डिनर रेडी हो गया? विंग ने कहा, हाँ हो गया है, मैंने डिनर सर्व भी कर दिया है, आप खा लीजिए। दोनों खाने चले गए। वांगजी को अपने हाथ से खाने को नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे चोट राइट हैंड पर ही लगी थी। विंग ने इसे देखा और वांगजी के पास जाकर बैठ गया और बाउल में से सूप ले वांगजी को पिलाने लगा। वांगजी बस एक तक विंग को ही देखे जा रहा था। वांगजी को खाना खिलाने के बाद विंग जैसे ही वहां से उठने लगा, उसके पैर टेबल से टकराया और वो सीधा वांगजी की गोद में गिरा। पर इससे भी ऑकवर्ड ये था कि विंग के लिप्स पूरी तरह से वांगजी के लिप्स पर थे और दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थी, जैसे कि एक दूसरे के रूप में देख रहे हो। विंग को जैसे ही ये रियलाइज हुआ, वो उठ पाता उससे पहले ही वांगजी ने विंग के लिप्स को किस करना शुरू कर दिया। वो बस विंग के रेड लिप्स को सक किए जा रहा था, उसके लिप्स पर बाइट और लिक कर रहा था। विंग बस शॉकिंगली वांगजी को देखे जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ सडनली क्या हो रहा है। उसे होश तब आया जब वांगजी ने उसके लिप्स पर एक बाइट किया। उसने काफी रफली बाइट किया। विंग के लिप्स से ब्लड भी निकलने लगा, पर वांगजी लगातार आंख बंद कर विंग को किस किए ही जा रहा था। वांगजी के हाथ धीरे धीरे विंग के वेस्ट को टाइटली ग्रैब कर रहे थे और दूसरे हाथ से वो विंग के नेक पर रख किस को डीप और पैशनेट बना रहा था। शुरुआत में तो किस जेंटल और सॉफ्ट था, पर ये किस मेसी, रफ और वाइल्ड हो गया था। विंग बस वांगजी को ही देखे जा रहा था, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 15 मिनट के लॉन्ग किस के बाद जब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब विंग ने वांगजी को खुद से दूर करना शुरू किया। विंग ने बहुत मुश्किल से कहा, राजकुमार मुझे छोड़िए। ये बोलते हुए उसने वांगजी को खुद से दूर किया। वांगजी ने अपनी आंखें खोली और वो अपने सेंस में आया, पर उसकी नजर वी बुशियान के चेहरे से लिप्स पर गई, जो किस की वजह से साइलेंट और रेड हो गया था और उसके ऊपर ब्लड भी लगा था। और विंग हक्का बक्का होकर हार्ट ब्रीथिंग ले रहा था। वांगजी बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग हाँफते हुए कहा, राजकुमार आप ये क्या कर रहे थे? आप क्या मुझे मारना चाहते थे? विंग की बात सुन वांगजी अपने होश में आया और उसने अपनी आंखें नीची करके कहा, मुझे माफ करना विंग। विंग को इससे थोड़ा हर्ट हुआ अपने दिल में, पर वो वांगजी के ऊपर से हट गया। आज के लिए इतना ही, जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। कमेंट और लाइक बहुत कम है, जरूर कीजिएगा। बाय बाय लवर्स। टिंग टिंग।